हेलो एवरीवन वेलकम टू अड्डा 24/7 ओडिया मु एनालिसा समस्त को स्वागत करुच्ची। तो पिला माने ऑडियो वीडियो क्लियर अच्छे कि नहीं टिके जाने दियो। गुड मॉर्निंग प्रियंका, शुभलक्ष्मी, नीतू, दीप्तिमयी हाँ ऑडियो वीडियो क्लियर अच्छी। चलो तो आज डिस्कशन करबा न्यूट्रिशन रो क्वेश्चंस हला। क्वेश्चन टिके डिफिकल्ट अच्छी किंतु ए क्वेश्चन ने बहुत सारा कांसेप्ट अच्छी जोटा कि आमे बुझिबा हला। ऑडियो वीडियो क्लियर अच्छी कि नहीं टिके जाने दियो। स्टार्ट कर दबा। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन पिले मैंने सेशन को टिके लाइक कर दियो। सेशन रो लिंक निज संग मान सहित शेयर कर दियो जो माने भी ओस्टेट किंबा एसएसबी टीजीटी किंबा बीएड एग्जाम पे की प्रिपरेशन होउचंती। ठीक अछि स्क्रीन रे प्रथम क्वेश्चन नहीं एटा क्वेश्चन नहीं। दिस इज माय टेलीग्राम आईडी लिंक जो माने टेलीग्राम आईडी रे जॉइन होबा पई चाहउचंती मोर। ओके तो जॉइन हे परिबो ताकि क्लासेस पीडीएफ मिली परिबो। आज दीटा एक पीडीएफ दे देबी न्यूट्रिशन रो फर्स्ट एवं क्वेश्चन रो भी पीडीएफ हला कारण जेतु न्यूट्रिशन सॉरी नथिला सेई लागि मु पीडीएफ देई नथिली हला। बहुत जण पीडीएफ मते मागी चंदी मु देई देबी हला। अच्छा कात्यायनी ठीक अछि। A person consumes sufficient carbohydrate and fat but develops muscle wasting and poor wound healing. Which nutritional deficiency best explains this condition? क्वेश्चन टा बुझ से कहले कि गोटे पर्सन टा भलो कार्बोहाइड्रेट और फैट तो खाउची बट तारो मसल टार वेस्ट हो जाउची माने झुली जाउची मसल झुली जाउची। अच्छा देखो आउ पुअर वुंड हीलिंग मध्य ठीक से टिके देखो एमिति को आंसर देले हबो। प्रथम रु भूल कले हबो कि हे तो को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बेस्ट एक्सप्लेन करूची कंडीशन। तो मैं देखि देबो जेते बेले कोनोसी लोक बुढ़ा ही जानती कि बुढ़ी ही जानती तो तांकर सब जो चमड़ा धुडु धुडु हे जाए ए सब दुइडा सब ओहली जाए तो रीजन कोन प्रोटीन डेफिशिएंसी बुझी पारलो कि नहीं। इट इज ड्यू टू व्हाट प्रोटीन डेफिशिएंसी। प्रोटीन डेफिशिएंसी हले हमरो मसल मास और गेन हबनी ना बुझी पारलो। प्रोटीन डेफिशिएंसी हेले हमरो मसल मास और गेन हबनी तो से एमती लटकी जीवो बुझी पारलो लटकी जीवो। तो ये लटकियार को एडेबा पई हमको कोन नबा पई पड़िबो प्रोटीन नबा पई पड़िबो। मैम जहा खोजुथिले पाइले ना हाँ जहाँ खोजुली पाईदेली आ तापरे हाँ मु पाइली बा मु निजर ही फेर एक्सेस करेली आ देखिली तापरे सेटा कॉपी दिया हबो। एमती बहुत सारा जिंस अछि हैला तो जोड़ा सब कमिंग सून देखौछि सेटा सब आउ सेमती देखैबोनी। Which measurement most directly represent the amount of energy needed to maintain vital function under resting condition? सुनो आमर रेस्टिंग कंडीशन माने कोन माने फॉर एग्जांपल रेस्टिंग कंडीशन माने कोन देखो सिंपल कथा मु कहूची बुझ से कहले कि को मेजरमेंट डायरेक्टली रिप्रेजेंट करबा अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू मेंटेन वाइटल फंक्शन अंडर रेस्टिंग कंडीशन। तमे किछि करूनो हैला ठीक माने अच्छो नॉर्मल अच्छो बट केते अमाउंट ऑफ एनर्जी दरकार सब तमरो जो वाइटल फंक्शन फॉर एग्जांपल मु बसिथिबी कि पाठ पढ़ुबी तो जहाँ भी देह भितर मोर वाइटल फंक्शन चलिबो कि नहीं देह भितर मोर वाइटल फंक्शन चलिबो कि नहीं। जदि मु मो वाइटल फंक्शन ही करि परनी ताले किछि गोटे गड़बड़। गुड मॉर्निंग शुभस्मिता बुझी पारलो ताकू आमे कोन कहू बेसल मेटाबॉलिक रेट। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट तो तमे जानिचो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ऑक्सीजन इन द रेस्पिरेशन सेटा में जानिचे रेशियो तो ताकू आमे कोन कहू बेसल मेटाबॉलिक रेट। बॉडी रो बेसल मेटाबॉलिक रेट सब ठीक हवा कथा जो माने ओबीस थांती कि जो माने माने कोन कहलो मोटा थांती तांकर बेसल मेटाबॉलिक रेट एते भलो न थाए। ठीक अछि बुझी पारलो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स माने कोन व्हाट डू यू मीन बाय ग्लाइसेमिक इंडेक्स तमे बहुत सारा सुनथिबो कि राइस रो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम थाए रुटी रो ग्लाइसेमिक इंडेक्स अधिक थाए। ग्लाइसेमिक इंडेक्स हला गोटे न्यूमेरिकल स्केल 0 to 100 को नहीं की जोड़ा की रैंक करूची कि हाउ फास्ट एंड हाउ मच कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड रेजेस द ब्लड शुगर लेवल। माने फॉर एग्जांपल मु भात खाइली हैला मु भात खाइली केते जल्दी
ए जो कार्बोहाइड्रेट आमर ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाऊँगी जो कार्बोहाइड्रेट मु खाइली से केते जल्दी आमर ब्लड शुगर कि ब्लड स्पाइक लेवल को बढ़ाऊँगी ताकू कमे कहबो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो जो खाद्यटा खाइले तमरो ग्लाइसेमिक इंडेक्स धड़ाक कि ना बढ़ुची दैट इज नॉट गुड। जे जोरे बढ़िबो से संगे संगे पड़िबो मध्य बट जोड़ा धीरे की बढ़िबो आ लंबा टाइम जाके खिचिबो सेही भलिया खाद्य खाइले भी किछि असुविधा नहीं। बुझी पारिलो कि नहीं? अंडरस्टूड और नॉट? परिबा पत्रर ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम थाए तो से संगे संगे तमरो कौन ग्लूकोज लेवल को बढ़े न थाए सॉरी जेमती कि आमे ना ग्लूकोज पानी पीलु हला मत बहुत थक्का लगुच तो मु ग्लूकोज पानी पीली तो ग्लूकोज तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑब्वियसली हाई रहिबो सी हमर कोन फटाक की स्पाइक करिवो ग्लूकोज को। बुझी पारिलो? इज इट क्लियर ना? बुझी पारलनी? तो बेसल मेटाबॉलिक रेट इज अ मिनिमम रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर ये कौन करूची सपोर्ट करिवो रेस्पिरेशन सर्कुलेशन आउ बाकी जेते भी सेलुलर एक्टिविटीज अछि ठीक अछि बाकी जेते भी सेलुलर एक्टिविटीज अछि ताकू। तो इट इज मेजर्ड अंडर कंट्रोल्ड रेस्टिंग एंड फास्टिंग कंडीशन उपास करथिबे हैला फास्टिंग कंडीशन ता बाद ग्लाइसेमिक इंडेक्स कौन मेजर करिवो इफेक्ट ऑफ फूड ऑन ब्लड ग्लूकोज लेवल तमे कौन खाद्य खाउछ तमरो जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेट रे अवेलेबल अछि। हाँ बीएड बैच 29 तारीख रो स्टार्ट होछि परा आ बायोलॉजिकल वैल्यू कौन इट इंडिकेट्स द यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब protein. What do you mean by biological value? It is nothing but it indicates the utilization of kona absorb protein. Which food component reaches the large intestine without being completely digested by human digestive enzyme? कोड़ा देखो लार्ज इंटेस्टाइन जाइकी खाद्य पहुंची गलानी जदि लार्ज इंटेस्टाइन पर्यंत पहुंची की जदि हजम होउनी तो ऑब्वियसली से किए हेइथिबो डाइटरी फाइबर हेइथिबो सेही सिन हला मिल्क प्रोटीन it has to be digested है तो डाइटरी फाइबर हजम हुए ही नहीं ना। बुझी पाले कि नहीं? डाइटरी फाइबर हजम हुए ही नहीं तो ये कौन इट एड्स टू द कौन बल्क स्टूल। तो डाइटरी फाइबर प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ रेजिस्टेंट प्लांट कार्बोहाइड्रेट अब प्लांट कार्बोहाइड्रेट आमे हजम करिया बहुत कष्ट। बुझी पारलो कि नहीं? सेलुलोज हेमिसेलुलोज एगुडा सब हमर हजम करिया बहुत ही कष्ट है हाइड्रोलाइज फॉर्म रे तो ये हमर कौन करे इनसॉल्युबल फाइबर इंक्रीजेस कौन स्टूल बल्क एंड सपोर्ट्स बावल मूवमेंट एटा आर्थर काली भी कहिथिली क्लास रे ठीक अछि। नेक्स्ट ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन माने कौन तमे उपास रहिज माने हंगर स्ट्राइक रे बसछ सब फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन व्हिच एडाप्टेशन प्राइमरली हेल्प्स द बॉडी प्रिजर्विंग ग्लूकोज फॉर टिश्यूज दैट डिपेंड्स हेवीली ऑन इट कौन हबो हाँ दे देवी एभलिया क्वेश्चन कौ थर गोटे तो मुझे जी मोर मन पड़ुची कौ तो गोटे करी देख तमे पूरा प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन अच्छो तो यांक भितर को एडाप्टेशन टा प्राइमरली हेल्प करिवो कि बॉडी रो ग्लूकोज जेमती कि प्रिजर्व रहू जोथि पई कि टिश्यू टा हेवीली डिपेंडेंट होची तो इट इज व्हाट इट इज इंक्रीज कीटोन प्रोडक्शन तो मैम केमिति हला एमती हला देखो बेसिकली आमर जो लिवर अच्छी सी कौन करे आमर रिजर्व फूड मटेरियल कौन ग्लाइकोजेन की नहीं आमर रिजर्व फूड मटेरियल कौन ग्लाइकोजेन करेक्ट और नॉट ठीक एबे जेतेबेले प्रोलॉन्ग पीरियड रे तमे उपास करिचो व्हाट एवर इट इज तो एई जो लिवर रे जो ग्लाइकोजेन स्टोर हेची सेटा धीरे धीरे तार जो स्टोरेज टा डिप्लीट हबो तो ए जो स्टोर फैट टा सेटा कोठे ब्रेक डाउन हबो फैटी एसिड को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल करेक्ट तो लिवर कौन करूचे फैटी एसिड को कोथरे कन्वर्ट करूचे पिला माने कीटोन बॉडीज रे कन्वर्ट करूचे बुझी पारलो तो जेहेतु तमे खाउन आमर ब्रेन को फंक्शन करिया पे 30% ग्लूकोज दरकार बुझी पारलो कि नहीं
जेहेतु तमे खाउनो उपास रे अछो बट आम मुंड को फंक्शन करिया पे 30% ग्लूकोज दरकार सो ब्रेन ग्रेजुअली बिगिन्स यूजिंग कीटोन एज एन अल्टरनेटिव फ्यूल जेहेतु तमे ग्लूकोज खाउनो तो हेते पे कीटोन को से अल्टरनेटिव फ्यूल भाबरे यूज करिवो हैला तो एथिरे कोन हबो बॉडी रो जो ग्लूकोज रो डिमांड ता धीरे धीरे कमिवो कारण तमे तो खाउनो ना बुझी पारलो कि नहीं तो दिस इज कीटोन प्रोडक्शन देखो बहुत सारा नुआ कांसेप्ट आज क्लास रे तुम माने सिखिबो बुझी पारलो बहुत सारा नुआ कांसेप्ट तुम माने सिखियो तुम भाबुचो तुम सब जिंस जानिचो सेमिति किछि भी नु A nutrient normally synthesized by the body may become dietarily essential during severe illness or rapid growth. Such nutrient को कौन कहा जाए से कहला कि गोटे न्यूट्रिएंट जोटा कि नॉर्मली बॉडी द्वारा सिंथेसिस हुए may become dietarily essential during severe illness or rapid growth. तो सही न्यूट्रिशन कि सही न्यूट्रिएंट को कौन कहंती माने सिंपल कथा ए न्यूट्रिएंट हमर बॉडी रो सिंथेसाइज होउनी माने होउथिला बट हमर एते यूटिलाइजेशन नथिला बट जेते बेले हमर देह खराब हैला जेते बेले हमर देह खराब हैला हमको हठात यार दरकार पड़िला तब हमको याद आया कि मेरे पास भी ये तुड़ुप का इक्का है जो कि मैं यूज नहीं कर रही थी तो सेति पे एटा कोन कंडीशनली एसेंशियल माने कोन जेहेतु मो बॉडी रो कंडीशन भलो नहीं मोर गोटे पर्टिकुलर कंडीशन रे मोर ई दिनसटा दरकार सो बॉडी नॉर्मली प्रोड्यूसेस कंडीशनली एसेंशियल न्यूट्रिएंट माने सब बेले एटा प्रोड्यूस करबनी जते बेले दरकार हबो तो ये कौन हबो बेसिकली यार प्रोडक्शन इलनेस वगैरह रे टिके कमी जाए तो सेथि पई प्रॉब्लम देखा जाए तो डाइटरी इनटेक देन बिकम्स नेसेसरी टू मीट फिजियोलॉजिकल डिमांड तो जो माने डाइटरी सप्लीमेंट्स की डाइटरी प्रोडक्ट खाऊ न तो तुम मैंने टिके देखी की करो हला बुझी पारिलो कि नहीं कौन कहलु किछि बुझी पारलेनी नेक्स्ट which process describes the incorporation of absorbed nutrient into the body tissues and cellular component से कहले कि को प्रोसेस टा को कहउची कि absorbed nutrient टा बॉडी टिश्यूज भितरे पसुची ताको कोन कहआ जाय देखो इंजेक्शन माने इनटेकिंग ऑफ फूड डाइजेशन माने खाद्य हजम होबा एसिमिलेशन माने कोन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड मटेरियल एसिमिलेशन माने कोन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड मटेरियल तो ताकू ही कहंती ऑप्शन सी जो दिनसटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड मटेरियल नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एब्जॉर्ब मटेरियल एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट ऑफ विटामिन व्हाटएवर इट इज एब्जॉर्ब इट इज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी थ्रू ब्लड और एनीथिंग एटा सहज क्वेश्चन टा व्हिच फैक्टर वुड मोस्ट लाइकली रिड्यूस द बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ अ हेल्दी एडल्ट गोटे हेल्दी एडल्ट रो बीएमआर केमिति कमिबो इंक्रीज मसल मास तार जदि मसल मास बढ़िबो नले प्रोलॉन्ग फास्टिंग एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर एक्सेस थायराइड हार्मोन बीएमआर बढ़ी बढ़ी चलची कोन पई जण नहीं कोन गोटे हेतिबो पिला माने सेशन को आउट के शेयर करो देखो जदि हमरो बेसल हम कहू छी सुनो बेसल मेटाबॉलिक रेट कमी कमी जाउची माने तमरो नॉर्मल बॉडी रेस्टिंग पोजीशन ने मध्य हैला रेस्टिंग पोजीशन ने मध्य निजर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करि पारुनी ता रीजन कोन ऑब्वियसली तमे फास्टिंग रे अछ बुझी पारलो ऑब्वियसली तमे उपवास करिचो ऑब्वियसली तमे खाउनो सेथि लागि बॉडी रो बेसल मेटाबॉलिक रेट कोन कमी कमी जाउची कारण बॉडी जेतबेले प्रोलॉन्ग फास्टिंग रे जाए तो बॉडी कौन चेष्टा करिवो कि हमर जो अवेलेबल एनर्जी अछि सी जेमति कि कंजर्व हे कि रहू बुझी पारलो कि नहीं सी जेमति कंजर्व हे कि रहू तो जदि मो मेटाबॉलिक एक्टिविटी बेसी करिवि ताहले निहाती मोर बेसी खर्च होबो सेति पई मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी कमी जाए बुझी पारलो कि नहीं आउ जदि मसल मास बढ़िला तमे निजे चिंता करो जदि मसल मास बढ़िला तो आमर कोन बेसल जो मेटाबॉलिक रेट सेटा भी बढ़िबो आउ फीवर रो कोन फीवर तो नॉर्मली इंक्रीज करिवो मेटाबॉलिज्म फॉर एवरी राइज इन बॉडी टेम्परेचर बुझी पारलो कि नहीं अंडरस्टूड तो फास्टिंग पई कि हुए हैला
हठात जो फास्टिंग तुम बेसी कर तो तुम बीएमआर कमे. Which type of malnutrition can occur even when a person's total calorie intake is inadequate? काली ही पढ़ी थी या विषय तमें भावुच आम मैंने फॉर एग्जांपल आमको 2400 कैलोरी खाया कथा मु खाऊची तो 2400 कैलोरी किंतु तथापि पिला माने मोर माल न्यूट्रिशन होउची. माल न्यूट्रिशन माने कोन किछि भी हे पारे या तो कम हे पारे नले अधिक हे पारे न्यूट्रिएंट तो कोन पई ता रीजन कोन एक्यूट एनर्जी एक्सेस ना डाइटरी थर्मोजेनेसिस ना हुए कौन आमर माइक्रोन्यूट्रिएंट मालन्यूट्रिशन आमे भले ही सब कैलोरी नौचे एडिक्वेट कैलोरीज डू नॉट गारंटी एडिक्वेट विटामिन्स एंड मिनरल आमे कैलोरी तो नौचे बट ता देरे विटामिन्स और मिनरल्स नहीं तो कैलोरी रिच डाइट खाइले कौन है जदि डाइट जदि आयरन नहीं डाइट रे आयोडीन नहीं कि विटामिन ए नहीं ताले डेफिशिएंसी तो हब ही हब बुझी पारलो कि नहीं. तो देयर इज अ हिडन हंगर काली पढ़ी थी हिडन हंगर विषय सो दे कैन इम्पेयर योर इम्यूनिटी तमर जो कॉग्निटिव एबिलिटी आउ फिजिकल डेवलपमेंट बुझी पारिल. तो सेथिपई तमे भाबनी कि मु दिन जाक तो खाऊची फिर भी कहीं मते भल लगुनी फिर भी कहीं थका लगुची फिर भी कहीं मोर देह खराब होची ता रीजन कौन कारण जो जिनस खाया कथा तमे ताको खाऊन जो जिनस न खाया कथा माने फॉर एग्जांपल गोटे 2टा मिठा खाईदेल है 2टा मिठारे तुम 300 कैलोरी ये पलैला तो ये मिठा खाइले दिन जाक एनर्जी मिल कि तुमको नहीं ना ये है जिनस तो कौन खाऊच देख. Which carbohydrate can be absorbed directly without undergoing further digestion? बहुत सहज क्वेश्चन टा को कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली डाइजेस्ट हो ताकू अलग किसी दरकार ही नहीं सॉरी डायरेक्टली डाइजेस्ट नो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो विदाउट अंडरगोइंग डाइजेशन डाइजेशन माने हजम करे दरकार नहीं से कहलानी मोमो पिला कोडा सिंपल कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज है लैक्टोज लैक्टोज तो भाई डाइजेस्ट करिया दरकार डायरेक्टली एब्जॉर्ब हुए नहीं क्षीर करेक्ट और नॉट. माल्टोज फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज है कौन स्वीटेस्ट सुगर एटा कोड देखा जाए फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज कोड देखा जाए पिला माने फ्रुक्टोज अरे फ्रुक्टोज कोड देखा जाए फ्रूट रे बा फ्रूट रे देखा जाए नी सेति देखिबो तमे ए जो कहंदी उपास बेले फल खाइया पई तार लॉजिक मु आज पर्यंत बुझी पारलिनी मते लागे फल खाइले बेसी भोक करे बुझी पारलो कि नहीं फल खाइले बेसी भोक करे लागेनी तुमको सेमती सेमती भी हम कौन हम ये जल्दी हजम होड़ा अंडरस्टूड. तो फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो ओके. Which enzyme begins the digestion of starch in human digestive system? अच्छा सुनो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम रे मन रखिबो पिला माने हमर माउथ रे कार्बोहाइड्रेट रो डाइजेशन स्टार्ट हुए बुझी पालो कि नहीं हमर माउथ रे डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ एटा भी गोटे जिंस मन रखिथिबो माउथ रे ही तमरो डाइजेशन स्टार्ट हो जिवो. तो माउथ रे तमरो 30% ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज हाइड्रोलाइज्ड बाय सैलिवरी अमाइलेज और टाइलिन बाय सैलिवरी अमाइलेज और टाइलिन. तो टाइलिन द पीएच केते 6.8 तो इट इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर द टाइलिन इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर. ता बादे केते प्रोडक्शन हुए 1.5 लीटर पर डे गोटे दिन रे प्राय तो 1.5 लीटर तमरो कोन सलाइवा सिक्रेट हुए 1.5 लीटर सलाइवा सिक्रेट हुए व्हिच कंसिस्ट ऑफ सैलिवरी अमाइलेज और टाइलिन. ता बादे माउथ रे आउ गोटे भी जिनस सिक्रेट हुए सी हला कोन लाइसोजाइम जहार काम हला कोन माउथ को बैक्टीरियल इन्फेक्शन रो प्रोटेक्ट करिवो हला. अ पर्सन डेवलप्स एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड डायरिया आफ्टर कंज्यूमिंग मिल्क हला क्षीर खाई सारला परे ता पेट काटिले एवं तार डायरिया हला. तो डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच एंजाइम इज द मोस्ट लाइकली टू कॉज दिस भलो क्वेश्चन टा कहले देखिबा. देखो प्राय तो देखिबो बुढ़ा लोकन को से माने दियंती ही नहीं कोन मिल्क दियंती नहीं कारण धीरे धीरे एज सहित मिल्क प्रोटीन डाइजेस्ट करिवार जो एंजाइम अछि रेनिन सेटा ओ सिक्रेट हुए ही नहीं हैला. बट एठी सेठी रेनिन नामक कोनोसी एंजाइम ही लेखिनी एठी लेखिछि माल्टेज माल्टेज कोन माल्टोज को डाइजेस्ट करिवो सुक्रेज कोन सुक्रोज को डाइजेस्ट करिवो बट लैक्टेज कहा को डाइजेस्ट करे
लैक्टोज को डाइजेस्ट करिवो आ लैक्टोज तमर कोठी अछि मिल्क रे अछि जदि मिल्क रे अछि ताले लैक्टेज डाइजेस्ट करि पारनी ता माने लैक्टेज एंजाइम ही सिक्रेट होउनी बुझी पारलो कि नहीं ता माने कोन लैक्टेज एंजाइम ही सिक्रेट होउ ही नहीं इतके क्लियर हला ना डाउट हला चलो नेक्स्ट which polysaccharide serves as the principal storage form carbohydrate in the human body which polysaccharide serve as the principal storage form of carbohydrate in human body it is glycogen समस्त जानचंदी which hormone primarily lowers blood glucose concentration after a carbohydrate rich meal कहलो देखिया को ग्लूकोज ता सॉरी को हार्मोन ता प्राइमरली रिस्पांसिबल हमरो ब्लड ग्लूकोज लेवल कमेबा पई जेतबेले हमें कार्बोहाइड्रेट रिच मील खाउचे तो कोडा किए ब्लड ग्लूकोज लेवल कमेयर दायित्व हला यारी ऊपर इंसुलिन ग्लूकागन बढ़ेबो इंसुलिन कमेबो बुझी पारलो कि नहीं इंसुलिन कौन करिवो इंसुलिन सिक्रेट हेले तमे जेति कि मील रे जो कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य खाइछ जो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़े माने कंट्रोल करिया पे से कौन करिवो कार्बोहाइड्रेट को डिस्ट्रीब्यूट करिया पे चेष्टा करिवो ए बुझो मेकानिज्म ता बुझो फॉर एग्जांपल एठी हला इंसुलिन एठी रहला तमरो ब्रेन एठी रहला हार्ट एठी तमरो लिवर इंटेस्टाइन व्हाटएवर इट इज आउ अदर ऑर्गन्स हला तमे कौन कलो सकाळ 9 रे ब्रेकफास्ट कलो चूड़ा कदली खाइलो चूड़ा कदली तो चूड़ा कदली तो बेसिकली तो एथि बेसी कार्बोहाइड्रेट अछि ठीक अछि बेसी कार्बोहाइड्रेट अछि करेक्ट बेसी कार्बोहाइड्रेट अछि तो तमे कौन कलो बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट जेहेतु खाइलो सेति पई ब्लड ग्लूकोज लेवल को याको कमेयर अछि तो ये कौन करिवो एई मील रे जेति कि भी तमरो कार्ब अछि तो सी कौन करिवो आंको बांटी देबो समस्त को बांटी देबो तो तमरो ब्लड रो ग्लूकोज लेवल कौन हबो कमिवो ठीक हैप्पी हैप्पी एवरीवन इज हैप्पी आंको भी जहा दरकार थिला मिल गला आंको भी जहा दरकार थिला मिल गला सकाल 9 रे फिर तापरे फिर 11टा बेलू को तमे कौन कलो फिर आउ थरे जूस पीलो फ्रूट जूस तीनटा ऑरेंज हे गेला कौन जहा भी तमे फ्रूट जूस करो व्हाटएवर इट इज हला बुझी पारलो जेमिति भी हो तमे पीलो तो तमरो ब्लड ग्लूकोज लेवल फेर स्पाइक हला सोटू फेर इंसुलिन कहिला भाई फिर से तुम स्पाइक हो गए फिर से मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा सोटू इंसुलिन कौन कला एठी जहा भी तमे कार्ब इकट्ठा करथिला फेर बांटिला एमाने सोटू फेर रिसीव कले जते भी जहा ऑर्गन हला तापरे फेर आउ थरे 2 घंटा परे माने दिन गोटे बेले फेर आउ थरे तमे भात डाली तरकारी चोपा छेना कदली जहा भी खाइलो एते खाइलो हला खाइलो फेर आउ थरे बढ़िला फिर इंसुलिन की घंटी बजी फिर इंसुलिन बोला बेटा बहुत ग्लूकोज एक्यूमुलेट हो गया ब्लड में अभी फिर से डिस्ट्रीब्यूट करना है फिर आउ थरे तळे से डिस्ट्रीब्यूट कला ए माने कहले ना बाबा वी आर ऑलरेडी फुल आम पाखे अच्छी एबे आउ मोर दरकार नहीं तो फिर जो इंसुलिन डिस्ट्रीब्यूट करने चेष्टा करिवो एमाने सेटू कौन करिवे रिजेक्ट करिवे माने एक्सेप्ट करिवे नाही ताहले तमरो ब्लड रे ग्लूकोज लेवल बढ़ी की रहिला धीरे धीरे एई दिनसटा कौन हबो इंसुलिन रेजिस्टेंस हे जिवो बुझी पारलो कि नहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस हे जिवो एंड दैट इज अ मेन रीजन प्री डायबिटिक स्टेज आ कौन पे इंसुलिन रेजिस्टेंस हे जाय ना बॉडी आ कौन करिवो कौन तो यार सॉल्यूशन कौन यार सिंपल सॉल्यूशन है भाई जहाँ खाऊच पोर्शन कंट्रोल रे खाओ कार्बोहाइड्रेट भी खाओ प्रोटीन भी खाओ सब माने तादरे सब जिनस रहा दरकार दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपोर्टेंट टू हैव अ बैलेंस मील भात एतिकी खाउथुबो डाली एतिकी खाउथुबो प्रोटीन किछि नाही फाइबर किछि नाही अरे कौन करिवो करना क्या चाहते हो बॉडी के बुझी पारलो
जानी परछो तो कौन कहया पई चाहूची ना बाउंस हेगला तमरो केमिति काम करे जानुचो तो अंडरस्टूड मैम क्लास पर थ्योरी पीडीएफ आउ कहिला हो ठीक अछि ओके ओके खाली पीडीएफ पछरे पढिचो तम माने कॉर्टिसोल हार्मोन ये पूरा टेंशन हार्मोन हैला कॉर्टिसोल एंजाइटी लेवल बढ़ेबो टेंशन लेवल बढ़ेबो ठीक अछि तो से मोडे भाबुची जो गोटे सीरीज स्टार्ट करिया केमिकल लोचा डायबिटीज ता जेनेटिक नुह कि डायबिटीज जेनेटिक भी है पारे जहार जेनेटिक्स रे नथिबो सेमिति भी डायबिटीज है पारे बुझी पारलो कि नहीं समस्त को डायबिटीज जीन रे मिलेनी हैला जेमती कि फॉर एग्जांपल मो बापा को भी डायबिटीज बीपी ठीक अच्छे मते 35 होइची तो सेति पई कहया गले मु बहुत ही कंट्रोल ले खाए ब्लड रे अछि यार ब्लड रे अछि ए सब तो केबे ना केबे तो बाहरिबो बट जदि बहुत अर्ली स्टेज रे बाहरी जाउची तो सेटा हला बड़ प्रॉब्लम एंड वंस यू आर डायबिटिक ताल तो गला कारण डायबिटीज इज एसोसिएटेड विथ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम बहुत प्रकार प्रॉब्लम एटा कारण डायबिटीज गोटे ए भलिया रोग जोटा कि मल्टीपल ऑर्गन को अफेक्ट करी थाए बुझी पारलो कि नहीं ओके एंड छोटो छुआ को भी आजिकली होय एटा भी गोटे प्रॉब्लम which carbohydrate is primarily responsible for structural strength of plant cell wall it is of course cellulose एटा रो एक्सप्लेन करिया दरकार नहीं मते which organ plays the most direct role in maintaining blood glucose between meals by breaking down stored glycogen it is liver liver ने किडनी कहला देखिया बी ना सी फटाफट को इट इज ऑब्वियसली लिवर स्टोर्ड आउ किए करूची ग्लाइकोजेन ही ना ग्लाइकोजेन ही करिवो ना सॉरी ग्लाइकोजेन ही लिवर स्टोर ऑफ व्हिच इंडेक्स रैंक्स कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड अकॉर्डिंग टू देयर इफेक्ट ऑन ब्लड शुगर लेवल एबे ही बुझाइथिली सेटा हला कोन ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो जो माने भाबुच भात खाइयाटा बहुत खराब हां जणे जणे कहंती नाही भात खाइबानी रुटी खाइबा एटा जानि थो पिला माने भात हे गला रुटी हे गला भातर ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम दैन टू रुटी बुझेलो रुटी खाइले जेति कि तमरो ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हबो सेति कि भात खाइले हबोनी आ भात डेरी रे भी डाइजेस्ट हुए तो सांगे सांगे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेनी धीरे धीरे करिकी बढ़े आ बहुत टाइम पर्यंत रुहे तो हमको बेसी भोक करेनी हैला ता बादे जदी हां तो आमे केमती करि परिबा जदी रुटी हे गला कि भात कंज्यूम करूचे तो आमे केमिति मैनेज करि परिबा कि केमिति मैनेज करि परिबा कि हमर ब्लड ग्लूकोज लेवल बेसी हबोनी तो आमे कोन करि परिबा भात रे घियो टिके पके के खाया एते पके देबनी हैला भात रे टिके घियो पके के खाइबा ता बादे ता परे नेक्स्ट हला रुटी रे अल्प टिके जदी घियो लगे परिबो इट विल डिक्रीज द ग्लाइसेमिक इंडेक्स बुझी पारलो कि नहीं तो तमरो ब्लड ग्लूकोज लेवल बेसी स्पाइक हबनी कारण ताकू तमे फैट हेल्दी फैट सहित कंपनी कल ठीक अछि रुटी टू राइस भलो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर इज इट ट्रू मैडम अरे देखो रुटी खराब नुह कि ना ही राइस खराब देखो सिंपल कथा मु तुमको कहूची मु राइस खाइली 120 ग्राम रो राइस खाइली ठीक बट मु रुटी खाइली देखो गोटे रुटी केते आई थिंक 20 रु 25 कैलोरी हबो हला बुझी पालो 20 रु 25 कैलोरी हरबो हला तो 20 रु 25 कैलोरी गोटे रुटी मुडी 4टा रुटी खाइली तो रुटी रो पोर्शन भी कंट्रोल करार अछि सब दिनस पोर्शन कंट्रोल करार अछि भात जदी एते एते खाइबो लाभ कोन देखो आगो काले रे लोक माने खाउथले तमे देखिचो हमरो जेजे जेजमा आई अजा कि कोनोसी भी वर्कर्स माने एते एते भात काई कहंती कारण फिजिकल से माने परिश्रम करंती तो तांको एनर्जी दरकार तमे निजे चिंता करो से माने फिजिकली बहुत ही काम करंती खेत रे गला कि गा काम बारी काम करंती गुहाळ काम करंती हां रोसे घर सब चुली रोसे घर थिला ताकू लिपंती तो तांकर जो फिजिकल परिश्रम थाए सेटा तांकर झाळ रे ही सब तांकर सब पळाए तापर आउरी गोटे कथा माने कोन कहलो तांकर माने कोन बॉडी रे सेटा माने कोन तांकर ग्लूकोज लेवल से बेले हो ही नथिला त रीजन कोन रीजन हले माने काम से बेले करूथले
बुझी पारलो किंतु हला हाँ तो सैया है काम से मैंने सेमती करंदिनी है तापर आमे कौन एबे जदि आमे सेही रूटीन फॉलो करिया आमे कौन बंची पारिया आमर तो झाड़ ही बाहर देहरु बुझी पारले कि नहीं आमर वी आर नॉट स्वेटिंग है आउ जो रुटी कथा जो कहलो मिलान तो डिपेंड करे है आउ तापर गोटे जिनस देख जदि तमे इंडिया कथा कहबो है इंडिया मैप कथा कहबो इंडिया रो एतिकी पोर्शन ये सब रोटी डोमिनेटेड आउ एतिकी पोर्शन है राइस डोमिनेटेड ठीक अच्छे करेक्ट और नॉट इंडिया रो एतिकी पोर्शन रोटी डोमिनेटेड इंडिया रो एतिकी पोर्शन तमरा राइस डोमिनेटेड एडाला फैक्ट ये सब जेनेटिक्स अंडरस्टूड ओके अब पॉडकास्ट तो तमे देखो ही नहीं डोंट इवन डेयर टू वॉच पॉडकास्ट भाई जीए नहीं सी बसीगला पॉडकास्ट करने पॉडकास्ट करिया कौन दरकार गोटे माइक तो दरकार कौन टे अधिक दरकार कि आउ किसी बेसी दरकार नहीं पॉडकास्ट करने है जीए नहीं सी पॉडकास्ट करूची तो प्रॉब्लम है से जमा पॉडकास्ट नहीं तमे यदि डॉक्टर को कथा सुनिबो ना तुमरा आश्चर्य हो जिवो हैला मोर जेतेबेले कोन एमती गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बाहर थिला तो माने ये डॉक्टर कहले से डॉक्टर फेरे 2टा डिग्री तार हैला डॉक्टर कहले कि आपन खाइबार गैप केते टाइम रोचे हाँ 3-4 घंटा रहूथबो ना सेटा ही तो भूल 3-4 घंटा तुम HCl सिक्रेट होनी तो तुमको कौन करार अच्छी प्रति 2.5 घंटा 3 घंटा भितर खाइबार अच्छी कौन खाइब अल्प अल्प खाइब एते खाइबनी ताकि आम जो स्टमक रे जो HCl सिक्रेट होची सेटा तुम कौन माने तार इफेक्टिव हम सेटा आ जदि खाली रे HCl सिक्रेट हो तुम खाऊ नथिबो तो डेफिनेटली एसिडिटी हम कहिया हिसाब रे बुझी पारलो कि नहीं माने रियल डॉक्टर जो माने तांको कथा जो सुनिबो टोटली जो पॉडकास्ट वाला जहा कहउछनी पूरा उल्टी जीवो इफ यू गो टू द रियल डॉक्टर हैला तापरे कंटिन्यूअस इनटेक ऑफ एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इज मोस्ट लाइकली टू प्रमोट व्हिच मेटाबॉलिक प्रोसेस आमे जदी कंटिन्यूअसली इनटेक करूछु बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट तो कौन हबो को मेटाबॉलिक प्रोसेस बेसी हबो कोडा बेसी हबो बेसी बेसी कार्बोहाइड्रेट सब चली कोडा हबो कौन समस्त कौन कहूछ लिपोजेनेसिस यस इट इज लिपोजेनेसिस continuous intake of excess carbohydrate is most likely to promote lipogenesis but lipogenesis माने कौन lipogenesis है देखो जदि आमे immediate carbohydrate requirement कथा कहूचु जदि carbohydrate हठात दरकार पड़ुची it is made through glucose oxidation but some additional glucose भी आम liver रे store हुए आ muscle रे store हुए as a glycogen तो बट ग्लाइकोजेन रो जो स्टोरेज कैपेसिटी सेटा लिमिटेड बट जदि तमे परसिस्टेंटली सरप्लस ग्लूकोज खाइलो देन इट इज कन्वर्टेड टू कोन फैटी एसिड बुझी पारलो कि नहीं तो आमे जदि एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज खाउचे ताले सेटा फैटी एसिड्स को कन्वर्ट हबो सेति पई तो फैटी लिवर तो ये कोन करूची फॉर्मेशन करूची कोन फॉर्मेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ फैट ताको कोन कहिबो लिपोजेनेसिस कहिबो ठीक अच्छे ताकू कौन कहबो लिपोजेनेसिस कहबो ठीक अच्छे ग्लाइकोजेनोलाइसिस माने कौन मत देखो ग्लाइकोजेनोलाइसिस माने कौन किए कहि परिबो ग्लाइकोजेनोलाइसिस व्हाट डू यू मीन बाय ग्लाइकोजेनोलाइसिस तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस भी गोटे बायोकेमिकल प्रोसेस जो थरे कि हमर जो बॉडी रे जो ग्लाइकोजेन अछि सेटा भांगुची ग्लूकोज को एंड हमको रैपिड एनर्जी मिलुची बुझी पारलो कि नहीं ग्लाइकोजेनोलाइसिस माने कोन ग्लाइकोजेन भांगिबा ताको हमें ग्लाइकोजेनेसिस कहू ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहू तापरे प्रोटियोलाइसिस माने कोन व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटियोलाइसिस जल्दी गो प्रोटियोलाइसिस माने कोन लाइसिस माने तो भांगिबा हाइड्रोलाइसिस पानी भांगिबा प्रोटियोलाइसिस माने कोन प्रोटीन रो भांगिबा कोडे पॉलीपेप्टाइड नहले इंडिविजुअल अमाइनो एसिड करेक्ट और नॉट बुझी पारलो ना डाउट हला
अंडरस्टूड दिस मच? बुझी पारलो ना डाउट है? छोट छोट जिनस जानिया दरकार। ग्लाइकोजेनोलाइसिस माने कौन, लिपोजेनेसिस माने कौन, प्रोटियोलाइसिस माने कौन है। चलो, which metabolic pathway forms glucose from non carbohydrate substance during prolonged fasting? एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा। बहुत वेरी गुड चंदन, एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा। कहला कि को मेटाबॉलिक पाथवे टा फॉर्म करंती ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग। प्रोलॉन्ग फास्टिंग माने कोन? तमे बेसी फास्टिंग करलनी बहुत दिन हला, माने हंगर स्ट्राइक रे बसछ, ताले कोन हबो? सेटा कोन होउची? दिस इज ग्लाइकोलाइसिस तो हबनी, ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोजेनेसिस भी हबनी, ताले एटा कोन? ग्लूकोनियोजेनेसिस। इट इज व्हाट? ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस माने कोन? एटा गोटे मेटाबॉलिक पाथवे जोटी की ग्लूकोज फॉर्मेशन होउची नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस रु प्रोलॉन्ग फास्टिंग बेले। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस माने it produce the new glucose inside the body. तो बेसिकली एटा कोठी होची? It occurs mainly in liver and partly in the kidney. तो लैक्टेट हे गला, ग्लिसरॉल हे गला एंड किछिटा अमाइनो एसिड अछंती जो माने सर्व करूचंती एज अ सबस्ट्रेट, जोथि पई माने जोडा भांगीबो। नॉन कार्बोहाइड्रेट जो कहूचु, these are non carbohydrate, lactate, glycerol and certain amino acid. सो एटा कोन? द पाथवे बिकम्स इम्पोर्टेंट। कहीं एटा बेसी इम्पोर्टेंट कारण ऑलरेडी आमर ग्लाइकोजेन रो जो रिजर्व थिला डिक्लाइन करि गलानी, काहे आमे फास्टिंग करिछु बोली। तो ये कोन करिवो? ग्लूकोज इंडिपेंडेंट सोर्सेस रु ग्लूकोज बनिया पई चेष्टा करिवो। ठीक अछि मैम? प्रणाम। क्लास बहुत दिन हेलानी ऑफ थिला कि नाइ? तो छुआ तो रेगुलरली करूची। ए जो स्ट्राइक थिला तळे सेतबेले करू नथिले, आरो सप्ताहटा हेई नथिला, ए सप्ताह तो होउची है। ओके, बुझी पारिलो? बुझी पारिलो कि नहीं? इज इट क्लियर? ठीक अछि? अरे सॉरी सॉरी पळेला रे। काली भी करथिली, परदिन भी तो करथिली। A child's diet supplies adequate protein, but most of it lacks sufficient lysine. Lysine nahi. What will most directly limit the use of other amino acid for tissue formation? Increased nitrogen absorption, reduced protein synthesis, accelerated glucose storage, na decreased mineral excretion. कहला देखिबा एटा कोन हबो? एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा। फर्स्ट तो लाइसिन कोन? व्हाट डू यू मीन बाय लाइसिन? कहला लाइसिन इज नथिंग बट ये हला बहुत ही एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। बुझी पारलो कि नहीं? लाइसिन इज नथिंग बट इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन जोटा कि तमरो कोन बॉडी केबे भी बनै परिबोनी। बुझी पारलो? बॉडी हमरो एटा केबे भी बनै परिबो नाही। एटा हला एसेंशियल अमाइनो एसिड। लाइसिन इज व्हाट? एसेंशियल अमाइनो एसिड। हमरो बॉडी नै परिबोनी, बॉडी बनै परिबोनी। बॉडी हमरो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड बनाए। तो जेहेतु बॉडी हमरो ए एसेंशियल अमाइनो एसिड बनै पारुनी, ताले हमको कोन करे? हमको कोन करे? तो लाइसिन हला एसेंशियल कोन अमाइनो एसिड। जदि होउनी ताले कोनटा निहाती हबो? का हबो कहून? रिड्यूस प्रोटीन सिंथेसिस। आउ कोन हबो? रिड्यूस प्रोटीन सिंथेसिस। निहाती रिड्यूस प्रोटीन सिंथेसिस हबो। तमे एसेंशियल अमाइनो एसिड हो माने तमे नउनो, माने जहा भी तमे डाइट नउचो ता धरे लाइसिन नाही। बुझी पारलो? जहा भी तमे डाइट नउचो ता धरे लाइसिन नाही। लाइसिन हला एसेंशियल अमाइनो एसिड जोटा कि निहाती बॉडी रो नॉर्मल ग्रोथ आउ टिश्यू रिपेयर पई की दरकार। तले कोड लाइसिन मिलिबो? मीट रु हेगला, डेयरी प्रोडक्ट रु हेगला, सी फूड रु हेगला। ठीक अछि? सी फूड रु हेगला त लाइसिन मिलिबो। Which food combination most effectively improve the protein quality of cereal based meal? Obviously rice with dal. एटा क्लास रे कहि भी थिली तुमको मन पड़थुवा तमरो। Which change is most likely to occur when an egg is heated during cooking? अरे अंडा को गरम कले कोन हबो कहलो? भंडा हे जिवो हबो कोन? Its amino acid become carbohydrate, its nitrogen content completely disappear. Now its protein unfold and coagulate.
मैं अंडे को सिझेले कौन हम तार जो प्रोटीन कंटेंट अनफोल्ड हम आ कोआगुलेट हो हुए ना नहीं ना आज गोटे अंडा ट्राई कर सेमती तो वेडनेसडे अच्छी ट्राई करि परिबो करेक्ट और नॉट अच्छा तो जो माने भी हमर बीएड द्रोण 3.0 रे एनरोल करिया पे चाहउछन्ती निहाती एनरोल करो एबे भी तुम पाखे टाइम अच्छी 29 अगस्त रे पिला माने बैच स्टार्ट होची ता सहित एनसीटी आईटेप इंटीग्रेटेड हमर बीएड बैच जो माने कोनोसे भी बैचेस रे एनरोल करिया पे चाहउछन्ती तो मु देखे दोची केमती एनरोल करिवो अड्डा 24/7 प्रथमे तो ऐप तुमको डाउनलोड करिया पड़ियो निज मोबाइल रे तापर एठी गवर्नमेंट जॉब सिलेक्ट करिवो गवर्नमेंट जॉब सिलेक्ट करला परे कोड पड़ेला स्टेट एग्जाम सिलेक्ट करिवो स्टेट एग्जाम रे एठी अछि ओडिसा तो एठी रहिछि ओडिसा बीएड बैच जोटा कि तमरो 29 तारिख रु स्टार्ट होउछि तो या ऊपर क्लिक करिवो जमा भी एतिकी पैसा दबा दरकार नै एठी मोर ऑफर से क्लिक करिवो एवं कोड यूज करि परिवो मोर Y884 अप्लाई करो तो 2193 आसुछि आहुरी भी प्राइस कमिवो जदी तमे कॉइन सिलेक्ट करिवो तो ता बादे आहुरी गोटे छोटिया दिनस तुम पई कि जो माने अलगा कौन से भी टीचिंग एग्जाम कि एनरोल करने चाहूँगी तुमर एसएसबी टीजीटी रो नुआ बैच पिला माने 31 अगस्त रु स्टार्ट होची सेही ता ऊपर क्लिक करके मोर ऑफर से क्लिक करि परिबो कोड यूज करि परिबो Y884 अप्लाई करो अप्लाई कले 1851 आछि आउर भी प्राइस कमी जिवो जदी कॉइन सिलेक्ट करिवो तो बाकी कौन से भी बैच रे एनरोल करियार अछि सेम प्रोसीजर यू कैन फॉलो दैट हैला जीटी बैच रे साइंस क्लास केबे होबो साइंस क्लास तो चली छी डेली सुजाता तमे कोन एनरोल करिनो की हां ठीक है रिप्लाई कर देबो ठीक अछि साइंस क्लास तो चली छी और लाइफ साइंस तो मु सरे दे छी ता बादे ईवीएस चल छी जीटी बैच रे तीनटा बेले सब बेले डेली क्लास थाउची मोर तू माने कोडे रहउचो की जानि परनो हैं वेयर यू आर स्टेइंग यू डोंट नो ता माने तमे क्लास करू न ताले सेति पई पचारुचो आ ये हला हमर एनसीटी आईटेप रो साइंस डोमेन रो क्लास जोडा कि 8 सितंबर रे स्टार्ट होची सेम कोड यूज करि परिबो Y884 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट हला व्हिच एंजाइम इनिशिएट्स प्रोटीन डाइजेशन इन द स्टोमक ऑब्वियसली किए प्रोटीन डाइजेशन किए इनिशिएट करूची कहिला प्रोटीन डाइजेशन किए इनिशिएट करिवो इट इज पेप्सिन पेप्सिन इनिशिएट करिवो चलो नेक्स्ट से क्वेश्चन कौन पचारे गोटे भल क्वेश्चन पचार देख क्वेश्चन बुझा चेष्टा कर फर्स्ट कहला तो why is pepsin secreted initially as a inactive substance pepsinogen से कहला कि पेप्सिन जो सिक्रेट हो जाके पेप्सिनोजन काई सिक्रेट हुए बाइल सिक्रेशन को बढ़ाया को ना टू प्रिवेंट डैमेज टू गैस्ट्रिक सेल्स ना टू प्रमोट कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन ना टू न्यूट्रलाइज स्टोमक एसिडिटी कौन भाई बाइल सिक्रेशन पाई कि बे बाइल सिक्रेशन थे यार कौन अछि ऑब्वियसली आगे काई इनएक्टिव सब्सटेंस पेप्सिनोजन सिक्रेट होची टू प्रिवेंट डैमेज टू गैस्ट्रिक सेल्स हला गैस्ट्रिक सेल्स जंती डैमेज न हो से विषय हला तो पेप्सिन इज कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग प्रोटीन द सेल्स प्रोड्यूसिंग इज आल्सो कंटेन कोन स्ट्रक्चरल प्रोटीन ओके करेक्ट और नॉट तो सिक्रेशन इन एन इनएक्टिव फॉर्म रिड्यूसेस कोन सेल्फ डाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस तो सेति पई स्टोमक एसिड कोन एक्टिवेट करूची पेप्सिनोजन आफ्टर इट्स रिलीज हला आ गैस्ट्रिक जो म्यूकस अछि से कोन करूची एडिशनल बैरियर प्रोवाइड करूची which substance transport most absorb amino acid from the small intestine to the liver सहज क्वेश्चन टा करि परिबो समस्ते obviously it is कोन hepatic portal blood आ किए करिवो okay the removal of the amino group from an excess amino acid occurs primarily in which organ कहला कोडी होची कोडी होची the removal of amino group from an excess amino acid occurs primarily in which organ it is liver of course
एक्सेस अमाइनो एसिड कैन नॉट बी स्टोर्ड एज अ सेपरेट प्रोटीन रिजर्व है तो सेतिपई एटा को प्रोसेस रिमूव होची डीएमिनेशन रिमूव होची जोडा कि लिवर रे होची हां Oedema in a child with kwashiorkor is mostly closely associated with reduced production of कौन कहार क्वाशियरकर प्रोटीन डेफिशिएंसी तो ऑब्वियसली एल्बुमिन रो रिड्यूस प्रोडक्शन हां ताबरे व्हिच फीचर मोस्ट रिलायबली डिस्टिंग्विश मैरास्मस फ्रॉम क्वाशियरकर ए क्वेश्चन आंसर पिला माने कमेंट रे लिखि के बताओ नेक्स्ट मंडे देखा हबो आ गोटे नुवा टॉपिक सहित आ एटा मु शेयर कर देबी ग्रुप रे माने टेलीग्राम आईडी रे जो माने एपर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करिनो निहाती करो एंड सी यू ऑन मंडे थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।